सुबह के 3 बजे हैं। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा है, लेकिन थयाल नायकी अक्का के लिए ये उनकी मेहनत की शुरुआत है। ये उड़द इतनी गाढ़ी क्यों है? पिसने का नाम ही नहीं ले रही। आंगन में थयाल का पति मुकैया इस कदर बेसुध सोया है जैसे उसे दुनिया की खबर ही न हो। काम करते करते थयाल नायकी एक पल के लिए रुकती है और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। इस आदमी को देखो, पूरा शहर जाग कर काम पर जा रहा है और ये क्वार्टर चढ़ाकर कैसे सो रहा है। सुबह होते ही आंखें मलते हुए पूछेगा, तैयलो 10 रुपए देना, चाय पीकर आता हूँ। मुझे क्या पता नहीं कि वो पैसा चाय की दुकान पर नहीं, सीधे शराब के ठेके पर जाएगा। बच्चों की पढ़ाई की फीस भरने में बस 2 महीने बचे हैं। अब वो मारियत्ता ही कोई रास्ता दिखाए। आज कैसे भी कम से कम 100 इडली तो बेचनी ही होगी, तभी हाथ में कुछ पैसा टिकेगा। ओ माँ, ये धुआं आंखों का क्या हाल कर रहा है। लकड़ियां भी ठीक से नहीं जल रही, शायद थोड़ी गीली हैं। बर्तन से भाप फुस करके ऊपर उठ रही है। वो सांचे से इडलियों को निकालती है और कपड़े से उन्हें धीरे से अलग करती है। वे गर्मा गर्म इडलियां मल्लिका के फूल की तरह सफेद और चमकदार होकर थाली में गिरती हैं। इडली एकदम रुई जैसी नरम बनी है, चटनी भी तीखी पीस ली है। चलो अब निकलने का समय हो गया। थयाल नायकी सिर पर इडली का बर्तन रखे उस ओस भरी ठंड में धीरे धीरे गली से गुजर रही है। इडली, मल्लिका जैसी सफेद इडली, गर्मा गर्म भाप निकलती इडली ले लो। तभी सामने वाले घर की रंगम्मा पाटी यानी दादी चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खोलती है। क्यों अम्मा धैयालू, आज इतनी जल्दी? अभी तो दूध वाला भी नहीं आया लगता है। हाँ दादी, जल्दी बिकेगी तभी तो घर की जरूरत का सामान ले जा पाऊंगी। आपके लिए 4 इडली लगा दूं? रख दे माँ, तेरी इन इडलियों और उस तीखी चटनी का तो मैं कायल हूँ, पर तेरा वो पति ही है जो तुझे इतनी तकलीफ दे रहा है। सब किस्मत का खेल है दादी, हम अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा रखते हैं, बस इतना काफी है। ये लीजिए दादी, गर्मा गर्म खाइए। सुबह के करीब 9 बज रहे होंगे। गांव के बीचों बीच वो विशाल बरगद का पेड़, जहां पंचायत वेलू और उसके 3 दोस्त साथ बैठकर दुनिया भर की बुराइयां और गपशप कर रहे हैं। तभी थयाल नायकी सिर पर इडली का बर्तन लिए वहां से गुजरती है। वहां मौजूद वेलू के दोस्त एक दूसरे को देखकर मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। क्या बात है भाई, देखो आ गई हमारे गांव की इडली रानी। थयाल नायकी जैसे कुछ सुना ही ना हो वैसी अनसुनी करते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो बिना रुके तेज कदमों से चलने लगती है। अम्मा तैयालू, रुक तो सही, इतनी जल्दी क्या है? यहाँ देख, तेरे पति मुकैया ने कल रात मुझसे 300 रुपए उधार लिए थे। तुझे तो पता ही होगा किस लिए, सीधा उस दुकान पर चला गया था। अगर उसने कर्ज लिया है तो उसी से मांगिए। मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ऐसे कैसे अम्मा, पति के लिए हुए कर्ज की जिम्मेदारी पत्नी की ही तो होती है। इडली बेचकर तू जो भी कमाती है वो तेरे पति का ही तो है। चुपचाप आज की कमाई मुझे दे दे, नहीं तो इस इडली के बर्तन को यहीं नीचे रख और पहले ब्याज चुका। अय्या वेलू, मेरी बात सुनिए। अगर उस आदमी ने पीने के लिए आपके आगे हाथ फैलाया तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ये जानते हुए भी कि वो गलत काम के लिए मांग रहा है, आपने उसे पैसे क्यों दिए? इडली बेचकर जो पैसा आता है वो मेरे पसीने की कमाई है। इसमें मेरे बच्चों की पढ़ाई जुड़ी है। इसमें हाथ डालने वाले आप कौन होते हैं? क्यों वेलू, ये इतनी बातें बना रही है? एक इडली बेचने वाली में इतना घमंड? ये घमंड नहीं है, आत्मसम्मान है। इडली चाहिए तो पैसे देकर खरीद कर खाइए, वरना मेरा रास्ता छोड़िए। वेलू उसे एक अजीब सी तिरछी नजर से बिना पलक झपकाए घूरता रहता है। बड़ी आई, मैं भी देखता हूँ कि इसकी इडली कोई खरीदता है या नहीं। देख मैं तेरा ये इडली का धंधा कैसे बंद करवाता हूँ। थयाल नायकी बहुत स्वाभिमानी है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं। लेकिन जब एक औरत अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो ये दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देती। वेलू इसका जीता जागता उदाहरण है। थयाल नायकी की तरक्की रोकने के लिए वेलू एक नीच योजना बनाता है। जैसे ही थयाल नायकी अगली गली में पहुंचती है, वेलू वहां की औरतों के साथ कुछ
फुसफुसाकर गुप्त बातें कर रहा होता है। ठीक उसी समय थयाल नायकी सिर पर बर्तन लिए उस गली में प्रवेश करती है। क्या हुआ दीदी, इडली चाहिए? आज चटनी बहुत स्वाद बनी है। बस कर तैयालू, ना तेरी इडली चाहिए ना कुछ और। कल तेरी इडली लेकर गया था ना, मेरे बेटे को रात भर दस्त यानी लूज मोशंस होते रहे। अभी अभी उसे अस्पताल लेकर गए हैं। हैरानी में डूबे हुए क्या कह रही हैं दीदी? मैंने सुबह 3 बजे उठकर जो बैटर तैयार किया है, क्या उसके बारे में ऐसा कह रही हैं? लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं भाई। सुना है कि अगर बैटर खट्टा हो जाए तो उसमें कुछ मिलाकर उसे नए जैसा बना देते हैं। तैयालू, क्या पैसों के लिए ऐसा पाप करना ठीक है? अय्या वेलू, आप कुछ गलत कह रहे हैं। भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं। नहीं अम्मा, पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है। हमें डर लग रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। किसी के द्वारा फैलाया गया एक झूठ एक मेहनत कश की रसोई की आग बुझा देता है। थयाल नायकी घर आकर रोते हुए उन इडलियों को देखती है। वे इडलियां जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा, अब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके आंसू बन चुकी थीं। दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं। गांव के मुखिया यानी बुजुर्ग के घर के बाहर भारी शोर शराबा और घबराहट का माहौल है। उनका 10 साल का पोता धूप में घूमने के कारण भूख और प्यास से बेदम होकर बेहोश पड़ा है। बदकिस्मती से उस वक्त गांव के सभी होटल बंद हैं। आयो, बच्चा आंखें ही नहीं खोल रहा है, कोई इसे कुछ खाने को दो रे। भैया, इस वक्त तो सारी दुकानें बंद होंगी, अब क्या करें? तभी थयाल नायकी अपने इडली के बर्तन के साथ घबराते हुए वहां दौड़कर आती है, लेकिन वहां खड़े लोग उसे पास आने से रोकते हैं और उसका रास्ता काट देते हैं। हटो भाई, बच्चे की जान ज्यादा जरूरी है। मेरे पास गर्मा गर्म इडली है, मैंने अभी अभी फिर से भाप में पकाई है। बुजुर्ग व्यक्ति के मान जाने पर थयाल नायकी बड़े प्यार से बच्चे को इडली खिलाती है। अगले ही कुछ मिनटों में बच्चा अपनी आंखें खोल देता है। वहां मौजूद सभी लोग शुक्र है तैयालू, तुमने सही समय पर आकर बच्चे को बचा लिया। लेकिन पूरे गांव में तो चर्चा थी कि तुम्हारी इडली खराब यानी बासी हो गई है। बड़े बुजुर्ग, उस वेलू ने ही पैसे देकर 2-3 लोगों को बुलाकर ऐसा बोलने के लिए कहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तैयाल नायकी अक्का इडली बेचकर तरक्की कर रही है। छी, कैसे इंसान हो तुम। एक औरत की रोटी छीनकर यानी पेट पर लात मारकर तुम्हें क्या फायदा मिला? तैयालू, हमें माफ कर देना बेटी। कोई बात नहीं अय्या, मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है। मुश्किल वक्त में मेरे हाथ का बनाया खाना किसी की जान बचाने के काम आया, बस यही संतुष्टि मेरे लिए काफी है। देखा दोस्तों, समय और ईश्वर मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आज थयाल नायकी अक्का ने उसी गांव में एक बहुत बड़ा टिफिन सेंटर खोल लिया है। थयाल नायकी अक्का इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ईमानदार मेहनत की कीमत हमेशा होती है।